दोस्तों, चक्र साधना को अपनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह एक शुभ संकेत है। फिटनेस के क्षेत्र में 7 चक्र साधना 7 चक्रा मेडिटेशन को अपनाने वालों की संख्या विदेशों में तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, किंतु कोरोना महामारी के समय से भारतीय उपमहाद्वीप में भी धीरे धीरे इसे लोग अपनाने लगे हैं। जबकि 7 चक्र साधना भारत देश की ही खोज है। चक्र साधना और सप्त चक्र की विस्तृत जानकारी योग सूत्र, अथर्ववेद, श्रीमद्भागवत गीता, पुराणों तथा उपनिषदों में दी गई है। अति प्राचीन काल से ही भारत के ऋषि मुनियों के स्वस्थ और दीर्घायु रहने का रहस्य था 7 चक्र साधना। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में सप्त चक्र साधना का विस्तृत उल्लेख किया गया है। यह महत्वपूर्ण रहस्य साधु संत और ऋषि मुनियों तक ही सीमित रह जाता, किंतु अनेकानेक विदेशी पुस्तकों के द्वारा यह आम नागरिकों के पहुंच में अब आ चुका है। जब सोशल मीडिया और इंटरनेट का समय आया तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां रहस्य बनकर नहीं रहीं। स्वास्थ्य के इस बहुमूल्य रहस्य को आम जनों तक पहुंचाने का श्रेय यूट्यूब और गूगल को जाता है। इसके लिए यूट्यूब और गूगल धन्यवाद के पात्र हैं। अभी चक्र साधना तकनीक के प्रचार प्रसार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके प्रचार प्रसार में इस चैनल का भी कुछ योगदान है, जो YouTube के माध्यम से संभव हो सका है। आज के समय में चक्र साधना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई नई बात नहीं रही है। लगभग 4 से 5% लोग तो भारत में भी इसे अपनाने लगे हैं। अन्य देशों में नेपाल, तिब्बत, जापान, भूटान, चीन, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका आदि एशियाई देशों के अतिरिक्त अनेक पश्चिमी देशों एवं अमेरिका जैसे विकसित देश में भी चक्र मेडिटेशन के बहुतायत साधक मौजूद हैं। बहुत से देशों में चक्रा मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, जहां लोग बड़ी फीस देकर इसे प्रशिक्षक के देख रेख में सीख रहे हैं। किंतु सभी देशों और सभी नगरों, शहरों और कस्बों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण आज बहुत बड़ी संख्या में लोग YouTube की मदद से इसे सीखकर स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। कुछ विकसित देशों में तो चक्रा मेडिटेशन को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जा चुका है और स्कूलों तथा कॉलेजों में इसे अनिवार्य फिजिकल एजुकेशन के रूप में सिखाया जाता है और परीक्षाओं में एक विषय के रूप में इसकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। भारत, जो कि चक्र साधना का जनक माना जाता है, चक्र साधना का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही सबसे पहले पाया गया। जब विदेशी विद्वान भारत आए तो वे संस्कृत सीखकर इन पुस्तकों का अध्ययन किए और फिर यहीं रहकर पुस्तकें लिखी। उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से विदेशों में चक्र साधना प्रसिद्ध हो गया। भारत की सभी अच्छी अच्छी चीजों को विदेशों में अपनाया जा रहा है। वे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के लोग विदेशी सभ्यता संस्कृति को अपनाकर शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहे हैं। चक्र साधना भारतीय सभ्यता और संस्कृति की देन है।
जिसके नियमित अभ्यास करने वालों का सर्वांगीण विकास तो होता ही है, वे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। वे न तो कभी गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, ना ही बौद्धिक रूप से पिछड़े होते हैं। दोस्तों, चक्र साधना के महत्व पर अभी तक मुझे जो भी जानकारी प्राप्त थी उसको आज मैं शेयर कर चुका हूँ। आगे जो भी जानकारी मिलेगी उसे भी किसी अन्य वीडियो में शेयर करूँगा। अब आप दर्शकों पर निर्भर करता है कि आप अपने देश के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सप्त चक्र साधना को अपनाकर सदा स्वस्थ रहना चाहेंगे या नहीं। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को ग्रो कराने में अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके। आज अनाहत चक्र साधना, हार्ट चक्रा मेडिटेशन की बारी है। आइए जानते हैं अपने अनाहत चक्र को। अनाहत चक्र को हार्ट चक्रा या हृदय चक्र भी कहा जाता है। ऊर्जा चक्रों में इसका स्थान नीचे से चौथा है। इससे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र आता है। इस चक्र को प्रमुख मानवीय गुणों क्षमा, प्रेम, करुणा और सहानुभूति से जोड़कर देखा जाता है। इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति सकारात्मक गुणों से परिपूर्ण तो रहते ही हैं, उनमें सदा प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा भाव देखने को मिलता है। व्यक्ति स्वयं खुशी एवं अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। इस चक्र का स्थान हार्ट के निकट और छाती के मध्य में है। इसका रंग हरा है। इस चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र का जुड़ाव वायु तत्व से है। जब किसी व्यक्ति के अनाहत चक्र पर ऊर्जा केंद्रित रहता है तो उनमें आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का विकास होने लगता है। व्यक्ति खाने, सोने, सांसारिक सुख से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत कुछ करने लगता है, जिससे उसकी ख्याति हवा में फैलकर पूरे विश्व में फैल जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में सबके लिए प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति का भाव उत्पन्न होता रहता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र यम का जाप करना होता है। इसे ध्यान, योग आदि से भी जागृत किया जा सकता है। व्यक्ति के अनाहत चक्र विकृत या असंतुलन की स्थिति में प्रायः ये लक्षण दिखने लगते हैं। इस चक्र के असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति निष्ठुर, निर्दयी, कठोर तो हो ही जाता है, साथ ही उसमें सभी नकारात्मक गुण यथा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, कटुता, दुष्टता, अहंकार, भय, बदले की भावना आदि घर कर जाता है। व्यक्ति भले ही ऊपर से दिखावा करने के लिए साहसी बनने का नाटक करता हो, किंतु भीतर से वह सदा भयभीत ही रहता है। अनाहत चक्र का जुड़ाव छाती और हृदय से है, अतः इसके असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति को हृदय रोग, अस्थमा, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाता है। ये सब व्यक्ति के नकारात्मक भाव के कारण धीरे धीरे उनमें उभरता जाता है
और एक दिन विकराल रूप धारण कर लेता है। इसलिए इस चैनल पर हमेशा ही व्यक्ति को सकारात्मक रहने की सलाह दी जाती है, साथ ही नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाकर रहने की भी। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो जाता है, वे ही सदा मरने और मारने की बातें करते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति इतना निष्ठुर बन जाते हैं कि दूसरों की ही हत्या नहीं कर डालते, अपितु स्वयं भी आत्महत्या कर लेते हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि ज्यों ही उनमें नकारात्मक गुणों में से एक भी लक्षण दिखे, उन्हें अविलंब अपने अनाहत चक्र को संतुलित करने का उपाय शुरू कर देना चाहिए। कैसे करें अपने अनाहत चक्र को संतुलित? ध्यान। प्रतिदिन मूल विपश्यना ध्यान 35 से 40 मिनट सूर्योदय से पूर्व करने से लगभग 6 माह में ही बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। मूल विपश्यना ध्यान करने से सिर्फ अनाहत ही नहीं, अन्य कई चक्र भी साथ साथ खुल जाते हैं। मूल विपश्यना ध्यान से और भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसे तनाव कम होता है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाता है, आंतरिक शक्ति का विकास होने लगता है, भावनात्मक संबंधों में मजबूती आने लगती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है आदि। मूल विपश्यना ध्यान के वीडियो YouTube पर आसानी से मिल जाएंगे। इस ध्यान को प्रत्येक व्यक्ति जिनकी आयु 10 वर्ष से ऊपर है कर सकते हैं। यह ध्यान केवल चक्रों को ही नहीं खोलता है, बल्कि मानव को मूल्यवान और सफल भी बना देता है। यदि आप अपने घर पर इसे करते हैं, तब इसे सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त कर लेना जरूरी है। मूल विपश्यना ध्यान केंद्र प्रायः प्रत्येक सिटी में खुले हुए हैं। आप अपने नगर में इसके केंद्र का पता गूगल पर ढूंढ सकते हैं। दूसरा विधि बीज मंत्र विधि। प्रतिदिन स्नान आदि करके शांत और एकांत जगह में आसनी लगा लें। अपना मुख पूरब दिशा में करके आरामदायक मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। पहले 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लें ताकि नाड़ी शुद्धिकरण हो जाए। फिर यम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार करें। यम 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 इसे अगले 10 मिनट तक करें। साथ ही इस समय अपना पूरा ध्यान अपने चौथे चक्र जो हरे रंग का है, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, उस पर केंद्रित रखें। ऐसा नित्य प्रति सूर्योदय पूर्व करते रहते हैं तो बहुत शीघ्र लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, जब अपने स्वास्थ्य की बात आए तो किसी प्रकार का समझौता करना मूर्खता ही कहलाएगा। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, शेष आप स्वयं समझदार हैं। इसी संक्षिप्त जानकारी के साथ आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में। यदि आपकी इच्छा हो
तो चैनल को ग्रो कराने में अपना योगदान दे सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।